ये नहीं पता कि साल में कितनी बार हमारी एनिवर्सरी आती है। कभी पहली बार मिले थे उसकी तारीख याद करो, पहली बार रिलेशन में आए थे उसकी तारीख याद करो, पहली बार मोमोज खाए थे उसकी तारीख याद करो। कितनी तारीख याद करूं मैं, तारीख 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 करता रहता हूँ बस। इतनी तारीखें तो हिस्ट्री में भी नहीं होगी। तुमने कुछ नहीं कहा अभी भी। धीरे से क्यों बोलते हो? हिम्मत है तो जोर से बोल कर दिखाओ ना। अच्छा चलो, तुम्हें पता है मॉल में सेल लगी है, हम अभी शॉपिंग करके आते हैं। तुम्हें क्या लगता है मामूली सी शॉपिंग से मैं मान जाऊंगी? इतना कहते ही पायल तुरंत गाड़ी में बैठ गई और दोनों शॉपिंग के लिए निकल पड़े। बचा रही हूँ, वरना मेरा शॉपिंग करने का बिल्कुल मूड नहीं है, ना ही मैं इतनी आसानी से मानूंगी। हाँ बिल्कुल मैडम। चलो फिलहाल चलते हैं, बाकी तो मैं खुद देख लूंगा। नमस्ते अंकल आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? रोहन ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना? नहीं अंकल जी, ऐसे कैसे परेशान करेगा मुझे। सही बात है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ। अच्छा मम्मी पापा आप दोनों हमें बताइए, इतनी इमरजेंसी में हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बेटा, गांव से तुम्हारे दादा दादी आ रहे हैं। क्या कहा, कब? हफ्ता 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो ठीक है ना, फिर इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? आप लोगों ने इतनी हड़बड़ाहट में क्यों बुलाया था फिर हमें? दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है कि वो दोनों तुम्हारा रिश्ता पक्का करवाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार आएंगे तो तुम्हारी शादी करवा कर ही वापस जाएंगे। पिछली बार उन्हें इन सब चीजों के लिए समय नहीं मिल पाया था। तुम तो जानते हो, तुम्हारे ताऊजी की वजह से उन्हें जल्दी वापस जाना पड़ा था। रोहन के होश उड़ जाते हैं। लेकिन आप दोनों को पता है ना मुझे पायल से ही शादी करनी है, तो कहीं और रिश्ता कैसे तय हो सकता है मेरा? अब तुम तो जानते हो, आखिरी फैसला तुम्हारे दादी और दादाजी का ही चलेगा। हाँ बेटा, उन्हें जो लड़की पसंद आएगी उसी के हिसाब से सब होगा। अब इसमें हम ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते। मम्मी पापा आप दोनों ऐसे पीछे नहीं हट सकते अब। हाँ अंकल आंटी जी, अब इस तरह हमें मुसीबत में अकेला मत छोड़िए। आप जानते हैं हमारा कितना पुराना रिलेशनशिप है, और हम एक दूसरे से ही शादी करना चाहते हैं। अरे भैया, आराम से बैठो, इस बारे में सोचते हैं कुछ। सभी सोफे पर बैठकर तरकीब ढूंढने लगते हैं। तभी सुमन को एक आइडिया आता है। एक आइडिया है मेरे पास। बताओ ना मम्मी, जल्दी से, क्या आइडिया है? क्यों ना हम ऐसा करें कि उन्हें गांव की एक लड़की से मिलवा दे। आंटी जी आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर दादाजी दादी जी ने उस लड़की को पसंद कर लिया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा ना। अरे बेटा, चिंता मत करो, वो लड़की कोई और नहीं, तुम ही होगी। लेकिन उससे क्या होगा मम्मी? पायल एक गांव की लड़की, ये कैसे पॉसिबल है? मैं समझ गया। इससे ऐसा होगा कि हम उन्हें कह देंगे कि हमने कुछ दिन पहले एक लड़की को पसंद कर लिया है। फिर हम उन्हें ये लड़की दिखाएंगे जो होगी पायल। हाँ, पायल बिल्कुल गांव की लड़कियों की तरह उनके सामने बिहेव करेगी। बिल्कुल गांव की लड़कियों की तरह तहजीब से बोलना, घर के सारे काम अच्छे से करना, सब कुछ गांव की तरह देसी तरीके से होगा। कुल मिलाकर दादा दादी के ऊपर इतना तगड़ा इंप्रेशन छोड़ना है कि वो इम्प्रेस हो जाए। ओ मम्मी क्या बात है, क्या गजब आइडिया निकाला है आपने। इस तरह दादा दादी पायल के लिए मान जाएंगे। कल है ना मस्त। अब बस पाल बेटा, तुम्हारे पास हफ्ता 10 दिन बचा है। तुम गांव की लड़की बनने की अच्छे से प्रैक्टिस करना और उन्हें इम्प्रेस कर देना। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें इस कदर इम्प्रेस कर दूंगी कि वो उसी दिन मेरी शादी करवा देंगे। बेटा, ऐसे इम्प्रेस करना कि रोहन से शादी करवाए, किसी और से नहीं, क्योंकि अब सब तुम्हारे हाथों में है। जी अंकल जी, चिंता मत कीजिए। फिर सब लोग दादा दादी जी को मनाने के लिए प्लानिंग बनाने लगते हैं। अरे यार, साड़ी बांधना कितना मुश्किल काम है। मुझे तो घर के काम भी अच्छे से नहीं आते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब करके रहूंगी। घर के काम करने में बड़ा पीएचडी करनी है, एक बार देखूंगी तो सब सीख जाऊंगी। मैंने कौन सा चमत्कार देख लिया? क्या तुम सच में मेरी ही बेटी हो? कहीं तुम मेरी बेटी के रूप में कोई एलियन तो नहीं हो? मम्मी बस करो ना, इतना भी नहीं हो रहा। मुझे अभी आप काम पर फोकस करने दो। मुझे एक हफ्ते में सारा काम सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? ऐसा क्या कह दिया रोहन के घर वालों ने तुमसे? देखो, इस तरह की कोई भी जबरदस्ती हम नहीं झेलेंगे। तुम्हें जबरदस्ती कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो सब तो मेरी ही टीम में है। बात कुछ और है। क्या बात है, बताओ भाई मुझे भी। पायल शीला को सारी बात बताती है। ओहो, तो ऐसा है। कोई बात नहीं, तुम अच्छे से सब करना। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मम्मी बड़ी बात क्यों नहीं है? मेरे और रोहन के फ्यूचर का सवाल है। मैं ऐसे ही सब खराब होने नहीं दे सकती, मैं सब ठीक करके रहूंगी। बस फिर वो दिन भी आ ही जाता है जब दादाजी और दादी जी भी घर आ चुके होते हैं और सब लोग उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं।
प्रणाम दादी, प्रणाम दादाजी। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। प्रणाम प्रणाम बच्चों, बताओ कैसे हो? सब खैरियत? जी पिताजी, सब बिल्कुल ठीक है। अब मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। सुमन फिर सबके लिए खाना बनाने की तैयारी करने चली जाती है। हाँ रोहन बेटा, बताओ कंपनी में सब सही चल रहा है ना, काम धंधा? जी दादाजी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जब अच्छा ही चल रहा है तो अब और अच्छा कर लो जिंदगी को। अरे बूढ़ा होता जा रहा है, शादी कर ले। आखिर कब करेगा शादी? अरे दादी माँ, इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कर ही लेंगे, अभी क्या परेशानी है। हाँ तो हमने तेरे लिए एक लड़की भी पसंद। अरे रुकिए दादाजी, मैं ना आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे मिलवाना चाहता है भाई? कोई बहुत खास है दादाजी, आप बस थोड़ा इंतजार करिए, शाम को मैं उससे आपको मिलवा दूंगा। राम राम दादाजी, राम राम दादी जी। मखा के हाल चाल आप दोनों के? हे भगवान, ये लड़की क्या कर रही है? बस हमें फंसवाना दे। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। गांव की देसी छोरी बनना तो बहुत मुश्किल है। आई, मेरे तो हाथों में दर्द होना शुरू हो गया। मुझे बाजरे की और मकई की रोटी बनानी नहीं आती, आज से पहले कभी नहीं बनाई। ऊपर से इस लहंगे चोली को पहनकर काम करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। देख बेटा, मैं जानती हूँ तेरे लिए सब बहुत मुश्किल है, लेकिन तुझे लहंगा चोली पहनने के लिए किसने कहा था? वो मैंने ऑनलाइन देखा था कि गांव में इस तरह के कपड़े पहनते हैं। अरे बेटा, गांव का मतलब ये नहीं होता कि पुराने जमाने के कपड़े पहनने हैं। गांव में बस देसी खान पान और संस्कार होते हैं। लेकिन आजकल तो गांव में भी ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता। मैं क्या करूं आंटी जी? तुझे सबको अच्छा अच्छा बनाकर खिलाना होगा। बेटा, ये रोटी है या कोयला? अब दादी जी, बाजरे और मक्की की रोटी तो सकते हैं होवे ना, बस जाता है। अरे इतनी भी सख्त नहीं होती कि किसी के खाने पर उसके दांत ही तोड़ दे। वो तो शुक्र है पहले ही मेरे सारे दांत टूट गए, वरना ऐसी रोटी खाकर एक भी दांत बचने वाला नहीं था मेरा। बेचारी ने सबके लिए गांव जैसा देसी खाना बनाने में बहुत मेहनत की थी। सुबह से ही रसोई में लगी रही, आटा गूंथा, सब्जी काटी, मसाले पीसे और दाल को देशी घी में तड़का लगाया। पर अफसोस, जितना उसने सोचा था वैसा स्वाद नहीं आया। दादी जी ने बस हल्की सी मुस्कान दी। दादाजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नेहा समझ गई कि खाना वैसा नहीं बना। काम करना, कल से तुम मक्खन भी निकाल लेना, फिर खाने का मजा दो गुना हो जाएगा। हाँ, कल तो तुम्हें और भी बहुत सारे काम करने हैं। बस पहले ही दिन वो इतनी थक गई थी काम करके कि घर जाकर बेचारी सीधे बिस्तर पर बैठ गई। थकान से उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन दिल में एक सुकून भी था कि उसने सबके लिए अपना पूरा दिल लगाकर काम किया। भगवान, आज तो मेरी कमर टूट गई। ये सब नाटक करना कितना मुश्किल है। कल देखते हैं क्या होगा। देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाँ हाँ, धन्यवाद दादी जी। अच्छा, तो आज क्या करना है मन ने? अब बेटा तुम यहाँ आ गई हो तो जरा मक्खन निकाल दो, उसके बाद एक और काम करना। क्या काम दादी जी? अरे बेटा, पहले मक्खन तो निकाल कर लाओ, फिर बताती हूँ। बेचारी जैसे तैसे बहुत मेहनत और जद्दोजहद करके आखिरकार मक्खन तो निकाल ही लेती है। अब क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, जरा हमारे पैर दबा दे। क्या बात है, इस तरह साइड में क्यों बुलाया? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मुझे नहीं होता ये गांव की छोरी बनने का काम। कितना मुश्किल है दादा दादी को पटाना, मुझसे और नहीं होने वाला। भाई, बस कुछ दिन की बात और है, फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत और कर लो ना। सारी मेहनत मैं कर रही हूँ, तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। बस कुछ टाइम की बात है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो प्लीज। फैयल नीचे आती है। दादी जी उसका इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, आ गई। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। सच में तू ना सिर की मालिश बहुत अच्छी करती है। आजा, मेरे सिर की चंपी कर दे। जी, अभी कर देती हूँ। अरे बेटा, तूने तो शुद्ध हिंदी बोली आज। है? ना ना, मन ने कद बोली।
लगता है हमारे साथ रहकर तुझे भी शुद्ध हिंदी बोलने की थोड़ी आदत सी हो गई है, तू भी जल्दी ही सीख जाएगी। पायल ने 1 घंटे तक दादी जी का सिर प्यार से मसाज किया, भले ही उसके हाथ दर्द से कांप रहे थे। उसके हर स्पर्श में दादी जी के लिए उसका स्नेह और समर्पण झलक रहा था। क्या बात है, सब इतने सीरियस क्यों बैठे हो? बेटा, हमने रोहन के लिए एक लड़की पसंद की है। हम तुम्हें उस लड़की की फोटो दिखाना चाहते हैं। क्या? हम यहाँ रोहन बेटे की शादी करवाने ही तो आए थे। लेकिन दादाजी। लेकिन क्या बेटा, क्या कहना चाहते हो तुम? कि रोहन बेटे के लिए ठीक नहीं रहेगी। हमें एक लड़की बहुत पसंद आई है और वो हमें पहले से ही पसंद है, पर इसने हमारी बात सुनी नहीं और तुमसे मिलवा दिया। ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम चिंता मत करो, तुम भी बैठ जाओ। उस लड़की के माता पिता बस यहाँ आने ही वाले हैं। वो लड़की बहुत अच्छी है, अच्छे खानदान से है। बेटा, तुम भी उस लड़की को देख कर जाना और बताना कैसी लगी। ठीक है दादाजी। प्रणाम अंकल जी, आंटी जी। प्रणाम प्रणाम बच्चों, आओ बैठो। मम्मी पापा? हाँ बेटा, हम भी लड़की को देखने आए हैं। लड़की की फोटो ही दिखा दीजिए जिसे हमने रोहन के लिए पसंद किया है। ये देखो बेटा, बताओ लड़की कैसी है? ये लड़की तो ये लड़की का नाम है पायल, है ना सुंदर? बस फिर सबने पायल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। घर में खुशियों का माहौल छा गया। दादा दादी के चेहरे पर मुस्कान थी, सास ससुर गर्व से चमक रहे थे और पायल की आंखों में राहत और अपनापन झलक रहा था। Want to know my beauty hack? It's purple. Colgate Visible White Purple. Purple color corrects yellow for a whiter smile. Colgate Visible White Purple.